मस्सू खान यूट्यूब चैनल नई संगीत पेश कर रहे हैं। भाई बना कसाई, घर की इज्जत पहले लुटाई और आपको चंदन तुम्ही हो माता ये रही मेरी बहन मुस्कान। वाकई में दोस्त मन आपकी बहन मुस्कान बहुत अच्छी बातें करती है, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। हमारी हर आज्ञा का पालन करती है मेरी बहन। क्यों नहीं आपकी ये वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद, और जिस वक्त वकील बनकर आएगी और मेरे सामने आएगी तो इस लंकेश्वर सिंह का सीना और चौड़ा होगा। सच है नागेश्वर, ये तो बात निश्चित है, हमारी बहन शादी के लायक होती जा रही है। इसलिए वकालत पास करके आते ही हम उसकी शादी करेंगे, क्योंकि तुम तो अच्छे प्रकार से जानते हो मैंने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था पहले अपनी बहन मुस्कान की शादी करूंगा और उसके बाद अपनी शादी करूंगा। इसलिए हमारी बहन ने कहा है कि नाश्ता तैयार है, चलो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद बैठकर बातें करते हैं, देखते हैं धंधे के विषय में क्या होता है। बहुत ही जरूरी काम मुझे एक याद आ गया। जरूरी काम? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते नहीं हो। याद कर वो दिन आपके कहने पर रियासत बलरामपुर की एक लड़की को उठा करके लाया था, आपने उसकी इज्जत लूटा था और आपके कहने पर उसे मैंने गोली से मार दिया। उसी केस का आज लखनऊ हाई कोर्ट में आखिरी जजमेंट सुनाया जाएगा, इसलिए मैं लखनऊ जा रहा हूं। तू तो जानता है ये लड़कियों के आबरू लूटना अपना शौक है। अरे जवान हो यार, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। अरे ठाकुर आप कहो तो लौंडी। अगर ये बात है तो आज के बाद ऐसी बातें हवेली पे मत करना, क्योंकि इस वक्त चलो हमारी बहन नहीं है, वैसे हमारी बहन के सामने ये बात कभी नहीं आना चाहिए। अगर ये बात है तो तुम जाओ लखनऊ और अपने मुकदमे को देख करके फौरन आओ और हमसे मिलो और हम देखते हैं कि हमारे धंधे में कैसा क्या हो रहा है। थैंक यू दोस्त। हम भी चलकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमारी बहन ने टेबल पे तैयार करके रख दिया है। और आना कहा चल बात करके नाश्ता करते हैं। इनका दोस्त नगवा का बताए गवाह है, लखनऊ जा रहे हैं, मुकदमा फाइनल होए वाला। हम का की सर निगाहें कुछ टेढ़ी मालूम देती, यही कहते हैं दोस्त है, हम कहते यो सारा मादर चोद है। भैया दोस्त के बहन तो बहने भाई, यही की सर वही के पर हम का लगे कुछ नियति और को प्रकार के रहे। यही जानते हैं नगऊ की हम हरामी हैं, इतने ज्यादा हम हरामी हैं, हम इनके पीछे लगी बा। अब हम देखें कहां पर इनका मुकदमा फाइनल हो रहा, इनके संग है लागे हो सकते यही के साथ हम सारे के हमारा मोटर की दाली गली जाए। ए बुढ़ऊ बताओ हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मुंडी हिला रहे हो और 50 ग्राम की जुबान हिलाकर नहीं बता सकते कि नागेश्वर लखनऊ जा रहा है। लेकिन बुढ़ऊ, अरे मादर चोद लखनऊ कौन जाएगा? अरे आप तो जाएंगे मुस्कान से अपने दिल की मुस्कान मान गई तो तुम ही बताओ बाबा कि हमरी और मुस्कान की जोड़ी कैसी रहेगी। अरे जब मुस्कान से हमारी हो जाएगी शादी, अरे तो लंकेश्वर के नहीं तो बीबी नहीं तो बच्चे, अरे ये करोड़ों की जायदाद होगी ठाकुर नागेश्वर की। आज
रियासत बलरामपुर के अंदर हमरा ही जलवा रहेगा। औका 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 तुम कहाँ रे? हम हाँ रे, हम कब्रिस्तान में रहा। का बतावत हो तुम? पहले ये बताओ, तुम लंकेश्वर के दोस्त हो कि मादर चोद हो? नहीं तो क्या तुमने सब सुन लिया? ना हम बहिरा हैं, हम का सुना दे कहाँ? तुम जानते हो अंधराव बड़ेर परते खाले मुँह तो खाले कोई दियाखत नहीं। का बताओ रहा बाबा, लखनऊ कौन जाएगा मादर चोद? हम जाएंगे मुस्कान से कहेंगे अपने दिल की बात, करोड़ों की जायदाद में ठाकुर अब कहीं बाजा ए बसंतू, वैसे तो तुम बसंता कहत रहा यार तुम तो हमारे दोस्त हो। हाँ दोस्त दोस्त किस काम का जो अपने दोस्त की बात उड़वाई न दिए। बसंतू ये क्या कहते हो? आज अगर तुमने हमारी बातें सुन लिया है तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा आदमी कोई नहीं नहीं है। अगर किसी तीसरे आदमी से ये बातें शेयर ना करो तो बसंतू जो तुम मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। सही कहते हो। सच। इनकार ना कह दे हो। नहीं इनकार करूंगा, मान कर देखो। हाँ तेरी बात जो करे पहले सोची लियो। मान कर देखो बसंतू। मौरत ध्वज मांगिन न है, मौरत ध्वज से वही मांगिन न है, ऋषि मुनि तो मौरत ध्वज आरा चढ़ाई न है लड़का पर। हमारी बात नहीं पत्थर की लकीर है। यह बात है, तुम अपने हमका पीछे वाली दियो। बसंतू ये क्या कहते हो? या हम गलत कह दे, हम कहे नहीं तो ले ही भी। क्या? तलिया 5 बीघा वाली। अरे यार बसंतू ये बताओ कि तुम्हारी हवेली के पीछे जो तालाब बना है, हाँ अरे तुम तालाब को क्या करोगे? वही मां मछली पली मछली पालोगे? हाँ उसके बाद वही मां डिबा सीतापुर का बिया। अरे सीतापुर का जो बीज डालो तो यही पाड़ू तैयार होते हैं, लाखों रुपए का फायदा हुई। अच्छा खाली तलिया में नहीं बनी तो? और सुनो हमारी बात, क्या? वह जो भैंस परसों वाले दिन लाए हो जो 90,000 के, वह जो 10 लीटर दूध उलझती है। बसंतू तुम तो जानते हो कि बिना दूध की हम कभी चाय नहीं पीते। अब दूध न पी ले मूत, वही का हम कल्याण बेची बा 15,000 के। अरे यार बसंतू क्या कह रहे हो? तुम हमारी वाट लगा देना चाहते हो? वाट ना, हम तुम्हारे सत्यानाश पढ़ैया। हाँ मंजूर है तो ठीक, नहीं कही अब सुनाओ। हमें मंजूर है। मंजूर है तो चलाओ, तुम चली हो मुस्कान तीर्थ, हम हो चली बा संघाई। जौन तुम उते कही हो हम हो कही बा, जहाँ बैठे हो हुए बैठी बा, जौन खई हो वो हम खई बा। अगर धोखे से हम कहीं लात और भूसा खा गए, वह जिम्मेदारी तुम्हारी है, वही में हमारे माटा कुछ नहीं है। हाँ समझ गए हो? ठीक है। और सुनो दूसरी बात यह है, आते ने तुम हमका गरियई हो नहीं, ना मरी हो ना गरियई हो, हम तुमका चाहे बुआ बहिनी कुछ गरिए तुम का बुरा नहीं मनी हो। अरे यार साले हमें तुम गरियाए हो। अरे लेकिन यार बसंतू ज्यादा उल्टा सीधा मत गाली देना। हमारे जब मनवा जो कुछ है तो नहीं करिए, बुरा मानियो ना। ठीक है बसंतू, तो फिर चलो। लेकिन वाकई में बसंतू जब से मैंने मुस्कान को हवेली पे देखा है तो अरे उसके काले काले बाल ओठ जैसे कि गुलाब पंखुड़ियों की तरीके से लाल, अरे उसके गाल जैसे कि टमाटर की तरीके से लाल, बस गालों पे लगा दिल, अरे गालों पे काला काला दिल, तो बता बसंतू कैसे लगे नागेश्वर का? बस अब तक देखे हो तो तुम का देखे हो? क्या हम देखे ना है, हम देखे ना है। अब वही के करिया करिया बाल टमाटर जैसी गाल देखे हाउ, हाय वही की जांघई देखो जैसे क्या क्या रकुंदा। बसंतू उसने हमें हुस्न का जलवा दिखाया है।
कैसे देखे से और दिखा के हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर डाला। के हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर डाला। दिखा के हुस्न का जलवा मुझे दीवाना कर डाला। और बेसमा चलती रही मुस्कान परवाह न कर डाला। मुझको परवाह न कर डाला। बसंतु अगर इसी तरीके से हम देर करते रहे तो मुस्कान से अपने दिल की बात नहीं कर पाएंगे। अरे तो ट्रेन नंबर ढीली चली जाइए। चला अब ये फांसी पाए चक्कर में अब इका चक्कर फल भाभी का मुंह बंद हो जाएगी। हाँ आइए आप लोग शांति का दान दें, हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। आप लोगों के सामने पहली सीन पहले पावदान पे उपस्थित थे जनरल जमींदार ठाकुर लंकेश्वर सिंह और उनके दोस्त नागेश्वर सिंह और लंकेश्वर की बहन मुस्कान। आप देखिए आप लोगों के सामने एक गरीब परिवार जिनमें से दो भाई भाई रहते हैं और अब उसी परिवार से वो जो बड़े वाले हैं उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम है वंदना। अब आप लोगों के सामने वंदना आती हैं। देखिए अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करती है। भैया हम का कोई नहीं जाने, हमारे नाम वंदना है। हम अपने परिवार में 4 जने हैं। हमारे पति का नाम है रंजीत और हमारे देवर का नाम है राजेश। हमारी ननद का नाम है बिमला। का बताई अति भगवान गरीबी दिए हैं, हम सबको अपनी गरीबी से नहीं संभल पाते हैं। हमारा में दिन रात परदेश में हम मजूरी करा करते हैं। कहते हैं कि हमारी बिटिया बिमला के शादी करे का है और राजेश भैया के पढ़ाई करे का है। अगर पढ़ लिख जाई हैं तब आगे नौकरी पाए जाए तो घर में खुशियां आई जाई हैं। आवे तो कहते रहे आज ही हम का जाए का है, आज वही है तो हम सुखान समझाए दीबा, आज हम जाए उनका नहीं दीबा। स्वामी जी के चरण में बसे
आप ही तो मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भगवान हो। आपसे बढ़कर कोई संसार में कोई चीज प्यारी। वंदना भगवान की उपमा देकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही है? अरे मैं तो अपने जीवन को खुद धन समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा समझने वाला जीवन साथी मिला है। और मैं अपने आप को धन समझती हूँ, आप जैसा पति मुझे वंदना जीवन में मिला है। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम हो मेरी अर्धांगिनी। और तुम जीवन की डोर। एक हंसी प्यारी तेरी। एक हंसी प्यारी तेरी। ना चाहिए कुछ वंदना स्वामी, जब से तुम्हारे कदम हमारे इस घर में पड़े हैं, ये हमारा घर स्वर्ग से सुंदर हो गया। और जब से आप मेरे जीवन में आए हो, ना तो कोई बात की तकलीफ हुई है और ना तो कभी जीवन में। वंदना मैंने आज तक तुझे कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन गरीबी की दुनिया में मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए, मेरे माता पिता का स्वर्ग हो जाने के बाद मेरा भाई राजेश और मेरी बहन बिमला बहुत छोटी थी जब माता पिता का देहांत हुआ था। तूने मेरे भाई बहन को अपने देवर और ननद की तरह नहीं, अपनी औलाद की तरह, यानी अपना बेटा और बेटी समझकर परवरिश की। स्वामी, ये तो मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य था कि अपने देवर, अपनी ननद की सेवा करना, पाल पोस कर शयानत। वंदना दिन रात प्रदेश में काम करके अपने भाई राजेश को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं सोचता हूं अपने भाई राजेश को इतना पढ़ाऊं, इतना पढ़ाऊं, पढ़ लिख कर कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो शायद हमारे घर की गरीबी दूर हो। यही तो मैं अपने दिल में सोचती हूँ। और एक चिंता हमेशा मेरे सीने में रहती है, मेरे दिल में रहती है। मेरी बहन बिमला जो धीरे धीरे शादी के लायक होती जा रही है, या भगवान मैं इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं, इतने पैसे कमाऊं कि अपनी बहन बिमला के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे डोली में बिठाकर उसे मैं भी। दिन रात ही तो मुझे चिंता रहती है, जितना जल्दी बिमला की शादी हो जाएगी ये हमारे आपके सर से बोझ उतर जाएगा। वंदना मैं भी यही सोचता हूँ, तू भी यही सोचती है दिन रात, इसीलिए तो मैं मेहनत करता हूँ। हमें परदेश से आए हुए 10 दिन हो गए, आज हम फिर जा रहे हैं। अगर नहीं जाते तो हमारा मालिक हमारी जगह किसी और को काम पे रख लेता। अरे स्वामी, तो हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा। आज रुक जाइए, नहीं कल चले जाना। वंदना जाने का दिल तो मेरा भी नहीं करता है। कौन अपने परिवार से अलग दूर रहना चाहता है, लेकिन क्या करूं, घर की परिस्थिति को देखकर ये सब करना पड़ता है। जब से मैं ब्याह कर घर में आई हूँ मैं ऐसी ही तड़पती हूँ, नहीं हमेशा आपके प्यार को तरसती रहती। वंदना सच्चे मन से अगर तुम हमें मानोगी, चाहोगी
तो मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार हमेशा तुम्हें तुम्हारे साथ नजर आएगा। जाने से पहले अभी हमारे भाई साहब, तुम्हारे लाडले देवर, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अभी तक सो रहे हैं क्या? अरे स्वामी जी क्यों किया करते हो? मेरा देवर अपने स्कूल की तैयारी कर रहा है और बिमला जो है, बिमला क्या कर वो रही है? ठीक हो गई है, वो अभी सो रही है। अरे वो भी नादान है, उसे समझाया करो। जल्दी बुलाओ दोनों को। लेकिन नादान आप भी हो। बिमला और राजेश बहुत जल्दी आए तुम्हारे भैया। भैया, अरे भैया भाभी के भैया भाभी के चरण झुका हमारा सिर, भैया भाभी के चरण झुका हमारा सिर। राजेश भैया, मेरे छोटे भाई, अरे पगले, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ रहती हैं। क्यों नहीं भैया? आशीर्वाद की कामना करता है राजेश। और छोटे भाई खुश रहो। क्यों नहीं भैया? और छोटे भाई खुश रहो, ये मेरा
भैया मेरा आशीर्वाद मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है। क्यों नहीं भैया? लेकिन मालूम होना चाहिए माता पिता के देहांत हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे पे आ जाती है। सच कहते हो भैया। मैं तो कुछ नहीं बन पाया, दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा हूँ, पेट काट काट कर पैसे बचा कर। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है जो तेरी पढ़ाई के विषय में कुछ जानकारी कर सकूं? पूरा कह भैया, क्यों नहीं? राजेश, हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही से दे। बोले भैया। और सही राज दिल, हाँ मैं सुना भैया। और सही राज दिल कर दो इजहार भैया। पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो? अवश्य बताऊंगा भैया। और पढ़ाई करो, हाँ मेरे भैया, और पढ़ाई करो जितनी इच्छा है भैया, पढ़ाई करो। भाभी इस साल मेहनत तो लगन से हम